श्री सीताराम मित्रों, श्री रामचरितांतर्गते जो सुंदर कांड का पाठ चल रहा है, आप सभी भगवत भक्तों ने सुना कि श्री रामचंद्र जी की वो वानर वीरों की सेना समुद्र के किनारे आ गई है और समुद्र के किनारे आ गए हैं तो सब फल खाने लगे हैं और सब गरज रहे हैं, सब में उत्साह है। हरिगीतिका छंद के माध्यम से श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि कट कट ही मरे कट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। तो श्री हनुमान जी के साथ जितने वानर वीर हैं वे सब भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान कर रहे हैं। इधर तो प्रसन्नता है और उधर लंका की ओर, क्योंकि वहाँ भी भक्त हैं। आइए चलते हैं तुलसीदास जी के माध्यम से लंका में क्या हो रहा है। निशाचर रहि सशंका, जब से जार गयो कपिलंका। लंका में सब सशंकित और डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक वानर वीर ने लंका को जला करके सबके हृदय में आक्रांतित यानी भय को भर दिया है। तो इसलिए निज निज ग्राह सब करहि विचारा, सब अपने अपने घर में बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। तो एक दूसरे के मुंह से यह वार्तालाप निकल रही है, कानाफूसी होते हुए महिलाएं भी, और जाकर के मंदोदरी रानी से एक दूतिका जाकर कहती है कि ऐसी ऐसी बातें नगर में चल रही हैं। मंदोदरी कहती है कि सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। तुम्हारा हित ब्रह्मा और शिव जी से भी नहीं होने वाला है, क्योंकि एक जन्मदाता है, एक संहार करता है और पालन कर्ता का आपने ध्यान ही नहीं दिया है। तो भगवान राम क्या हैं? भगवान राम परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं। मंदोदरी कहती है कि राम का बाण सर्प के समान है और निशाचर मेढक के समान। सर्प का आहार मेढक है और ये सब नष्ट हुए ही जानो। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप भगवान श्री रामचंद्र जी को उनकी धर्मपत्नी सीता को वापस कर दीजिए। तो रावण ने कहा कि मुझको डरवाती है, अवगुण 8 सदा उड़ रहा ही। स्त्रियों के अंदर 8 अवगुण होते हैं, जिसमें भय होना यह भी एक अवगुण है। तेरे अंदर अनायास ही भय व्याप्त हो रहा है। जो आवे मरकट कटकाई, जियत बिचारे निशाचर खाई। निशाचर जो है बंदरों को अपना आहार बनाते हैं। तो मंदोदरी ने कहा कि तब आपका बल कहाँ गया था? एक ही वानर आया था, पूरी लंका नगरी राक्षस वीरों से भरी हुई थी। कि जारी सकल पुर कीन्हे सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। जब सारी लंका को जला दिया तब तुम्हारा बल पौरुष कहाँ था, ये हमें बताइए। और रावण दरबार में जाता है तो उतने में एक सैनिक आता है और कहता है, महाराज शत्रुओं की सेना उस पार आ गई है। उतने में यह बात सुन करके सभी सभासद हंसते हैं और कहते हैं, त्रैलोक विजयी रावण के सामने यह समाचार सुनाने आए हो कि शत्रु की सेना उस पार आ गई है। ऐसा कह करके सभी हंसने लगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि वैद्य गुरु और मंत्री यदि झूठी बड़ाई राजा की करने लगे तो निश्चय ही राजा का विनाश हो जाता है। राज धर्म तन तीन कर हो ही वेग ही नाश। उसी समय पर विभीषण जी आते हैं और कहते हैं, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना।
यदि सुख संपत्ति ऐश्वर्य को चाहता है, अपनी भलाई चाहता है, तो पर नारी लीलारी गोसाई तजो चौथ के चंद की नाई। जैसे चौथ का चंद्रमा त्याग दिया जाता है, उसी तरीके से पर नारी को त्याग देना ही चाहिए। हे भाई, शीघ्र ही सीता जी को रामचंद्र जी के पास लौटा दीजिए। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। भगवान राम साधारण नर नहीं हैं, वो कालों के भी काल हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान राम नर नहीं हैं, नारायण हैं। विप्रधेनु सुर संत हित, ये धर्म संस्थापना अर्थ है। धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने अवतार लिया है, इसलिए आप शीघ्र ही उन्हें सीता जी को लौटा दीजिए। माल्यवान बहुत चतुर मंत्री था, उसने भी अपनी बात को कहा विभीषण जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हे तात शीघ्र ही सीता जी को लौटा दीजिए। लेकिन रावण नहीं मानता है, और जब रावण नहीं मानता है कहने पर फिर भी संत का स्वभाव है कि प्रयास किया जाए कि जीव अहित में ना पड़े। ऐसे संत स्वरूप श्री विभीषण जी समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि तात चरण गहि मांगहु राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कह अहित न होए तुम्हार। हे भ्राता श्री, आप श्री सीता जी को रामचंद्र जी को लौटा दीजिए, इसमें आपका अहित नहीं होगा। और मैं छोटा भाई हूँ, आप अपने बालक समझ करके मेरी बात मान लीजिए। तो इस तरीके से बार बार कहने का समझाने का प्रयास किया है, लेकिन रावण नहीं मानता है। कहता है मम पूर्वसी तप सिन्ह पर प्रीति, 60 मिल जाए थी नहीं कहु नीति। जा करके उन्हीं को नीति सिखाओ, उन तपस्वियों को, उनसे बड़ा प्रेम करते हो, जाओ। अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा, ऐसा कह करके चरणों से प्रहार करता है। और अनुज गहे पद बार ही बारा, भाई के चरणों को पकड़ करके बार बार समझाने का प्रयास किया है। और कहा राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। कहा राम भगवान सत्य संकल्प हैं और काल के बस ये तुम्हारी सभा है। मैं रघुवीर शरण अब जाहूँ देहूँ जनि खोरे। अब मैं भगवान राम की शरण में जा रहा हूँ, मुझे कोई दोष नहीं देना। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। ऐसा कह करके विभीषण जी चल देते हैं, रामचंद्र जी के पास उत्तर की ओर चलते हैं। तो भगवान शिव जी कहते हैं ये सब आयुहीन हो गए, क्योंकि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जल तो गया, विभीषण जी की बात नहीं मानी और दोबारा जो है बात नहीं मानी, तो अब आगे क्या होगा। भगवान जी के चरणों में रहिए भगवत भक्तजन। फिर मिलेंगे भगवान जी की कथा के साथ। आप सब लोग हमारे उत्साह को बनाए रखिए और भगवान की कथा सुनिए। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। श्री सीताराम जी की जय, गुरु महाराज की जय।